फिर अपन देखते हैं स्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो स्टरिफिकेशन रिएक्शन अपन एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टरिफिकेशन, स्टर क्या होता है, फ्रूटी स्मेल का होता है, ये अपने को पता ही होता है, ठीक है। और स्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अल्कोहल प्लस एसिड डेरिवेटिव रिएक्ट करते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, स्टर बन जाता है, ये तो अपने को पता ही है। तो यहाँ पर अल्कोहल के तौर पर कौन काम करेगा, फिनॉल क्या है, एक टाइप का अल्कोहल जैसा ही है। अल्कोहल और फिनॉल क्या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, याद रखना। फिर फिनॉल अल्कोहल जैसा ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसका ना OH ग्रुप होता है, ठीक है। खाली डिफरेंस क्या होता है कि अल्कोहल के अंदर जो OH ग्रुप है वो sp3 से जुड़ा हुआ रहता है, और फिनॉल के अंदर OH ग्रुप किससे जुड़ा रहता है, sp2 से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फिर उसके तो हम देख रहे हैं स्टरिफिकेशन क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव रहेगा एक, और एक मेरे पास क्या रहेगा, अल्कोहल जैसा एक ग्रुप रहेगा, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, स्टर बना देंगे। तो स्टरिफिकेशन रिएक्शन का ना क्या होता है कि अल्कोहल से कौन सा जाएगा, अल्कोहल से क्या जो अल्कोहल जैसा रहेगा वो क्या रहेगा, हाइड्रोजन देगा, और जो मेरे पास एसिड डेरिवेटिव रहेंगे वो अपना जेड ग्रुप रहेंगे, ठीक है। तो ये जेड ग्रुप अगर मेरे पास क्या OH हो गया तो उसको बोल देंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देगा। जेड ग्रुप मेरे पास OCOR हो गया तो उसको अपन बोल देंगे स्टर बोल देंगे, क्या बोल इसको एनाइड्राइड बोल देंगे, ठीक है। और अगर मेरे पास जेड ग्रुप मेरे पास अगर क्लोरीन हो गया तो उसको क्या बोल देगा, ठीक है, एसिड क्लोराइड बोल देंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, स्टरिफिकेशन करना कि अल्कोहल जैसा जो रहेगा उससे H लिख लेगा, और जो एसिड डेरिवेटिव रहेगा उसमें से जेड ग्रुप अपने को निकाल देना है। यह जेड ग्रुप ही क्यों अपने को निकालना है, क्योंकि जब जेड ग्रुप लिख लेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और ये कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बगल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास लोन पेयर, और जब लोन पेयर होता है ऐसे कार्बोकैटायन के पास, तब क्या होता है मेरे पास बैक बॉन्डिंग होता है, और बैक बॉन्डिंग ही कार्बोकैटायन के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ देखा जाता है कि अगर किसी का कार्बोकैटायन के अंदर बैक बॉन्डिंग है वो सबसे टॉप, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, उसकी चांदी चांदी हो जाती है। तो इतना समझ गया अपने को, ठीक है। तो अपने को समझ गया कि तो हम लोग सबका क्या कर लेते हैं, आंसर देख लेते हैं कि ये फिर अल्कोहल है, मैंने अभी बोला अल्कोहल से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और मेरे पास जो मेरे पास एसिड डेरिवेटिव उसमें से जेड जाएगा, क्यों, क्योंकि ताकि कार्बोकैटायन बन जाए बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाए। तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा तो पानी बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास, क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। फिर दूसरा वाले क्वेश्चन में देखो ये अल्कोहल है, यहाँ से H चले जाएगा और यहाँ पर जेड ग्रुप चले जाएगा, तो यहाँ पर जेड ग्रुप अपने पास, ये वाला जेड ग्रुप मेरे पास चल गया, ये जेड ग्रुप अपने पास चल दिया, तो मेरे पास RCOOH बन जाएगा, और बच्चे का मेरे पास ये दोनों मिला के मेरे पास क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएंगे। फिर उसके बाद में मेरे पास ये अल्कोहल जैसा है, ठीक है, इसमें से H चले जाएगा और इसमें से जेड ग्रुप चले जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या चले जाएगा मेरे पास, जेड ग्रुप चले जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चले जाएगा, तो ठीक है। तो इतना पार्ट चले जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा, और मेरे पास क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब क्या देखो, ध्यान से देखो, अब ध्यान से क्या देखना है अपने को कि जो वाटर है और जो एसिड है और ये HCl है, तीनों के तीनों क्या एसिडिक है, और कोई एसिड है तो कोई भी बेस के साथ में क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, कोई भी रिएक्शन इसके फर्दर नहीं कराना है, रिएक्शन को स्टॉप करके रखना है, रिएक्शन को स्टॉप के रखना है। तो कोई बेस के साथ में इनका रिएक्शन कराना पड़ेगा, इन एसिड्स का। तो कौन से बेस के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं, उस बेस का नाम है पायरिडिन। PY का मतलब होता है पायरिडिन। पायरिडिन का स्ट्रक्चर याद कर लो, क्योंकि ये 2023 या फिर 24 का ना पूछ लिया था कि पायरिडिन के कितने लोन पेयर होते हैं, कितना सिग्मा होते हैं। तो पायरिडिन का स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा होता है। तो पायरिडिन क्या कर लेगा, कोई भी जो एसिड हो जाता है उसके साथ में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहता है, जिससे वो एसिड किसी और बेस के साथ में फर्दर आगे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पायरिडिन का रिएक्शन कोई एक एसिड ले लेता हूँ, ये वाला एसिड ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर HCl ले लेता हूँ, HCl के साथ में रिएक्ट करके ये ऐसा कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। और HCl को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। इसको एसिड प्लस बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज कर लेगा, जिससे जो एसिड है वो आगे चल के किसी और बेस के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और एस्टरिफिकेशन के आगे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद में आता है मेरे पास एस्पिरिन फॉर्मेशन। एस्पिरिन को क्या बोलते हैं, एस्पिरिन फॉर्मेशन एक स्पेशल टाइप का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। क्या है, स्पेशल टाइप का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, और ये एक दवाई जैसा भी काम करता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये भी एक स्टरिफिकेशन रिएक्शन है, मतलब इसका एसिड डेरिवेटिव रहेगा और एक अल्कोहल जैसा रहेगा। तो ठीक है, एसिड डेरिवेटिव रहेगा और अल्कोहल जैसा रहेगा। तो अल्कोहल जैसा जो रहेगा उसको बोलते हैं अपन सैलिसिलिक एसिड। तो ये ऐसा जो ग्रुप होता है, जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है, ये फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल के जस्ट बगल में अगर COOH लगा दो तो उसको बोल देगा अपन सैलिसिलिक एसिड बोल देंगे। और अपने को क्या लेना है, मिथाइल वाला एक एनाइड्राइड लेना है। तो ये मेरे पास एनाइड्राइड वाला ग्रुप है और इसके जस्ट बाजू में क्या मिथाइल है, तो मिथाइल वाला एनाइड्राइड ले लेंगे। तो मेरे पास क्या हो गया, स्टरिफिकेशन जैसा है कि नहीं, कि एक अल्कोहल जैसा ग्रुप है और एक मेरे पास क्या एसिड जैसा ग्रुप है। ये एसिड डेरिवेटिव होता है नाइट्राइड। तो अपने को पता है स्टरिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल से हाइड्रोजन चले जाएगा और जो एसिड डेरिवेटिव है उसमें से जेड ग्रुप चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा और ये बैक बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये HZ निकल जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा और उसी को ही बोलते हैं अपन एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन भी अपन ने देख लिया, वो भी एक टाइप का क्या स्पेशल टाइप का क्या स्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाता है। तो कब बनता है एस्पिरिन, जब सैलिसिलिक एसिड लेते हैं और मिथाइल वाला एनाइड्राइड लेते हैं, तो एक अल्कोहल जैसे काम करेगा और एक मेरे पास कैसा काम करेगा, एसिड डेरिवेटिव से काम करेगा और अपने को एस्पिरिन मिल जाएगा। और एस्पिरिन का ही नाम क्या था, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास कोल्बे रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आता है मेरे पास,
और उसके फिर उसके बाद में कौन सा रिएक्शन आता है, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन कैसे कराते हैं, तो मेरे पास फिनॉल लेते हैं, ठीक है। फिनॉल के ऊपर अपन क्या डालते हैं, CO2H+ डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। CO2 और H+ डालेंगे। CO2H+ अपने को क्या देगा, CO2 और H+ अपने को क्या देगा, COOH दे देगा। अब COOH दे देगा तो COOH अपन लगा देंगे। फिर वापस से अपने को CO2H+ दिया, कोई और बेस दिया, कोई और बेस दिया तो कोई और जगह लगेगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि अगर मैं बेस को चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं NaOH ले रहा हूँ तो मेरा ऑर्थो पे लग रहा है, और अगर मैं KOH ले रहा हूँ तो मेरा कहाँ पर लग रहा है, पैरों पे लग रहा है। मैं बेस पे चेंज कर रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बेस चेंज कर रहा है तो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। तो प्रोडक्ट चेंज क्यों हो रहा है, तो बेस की वजह से चेंज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो क्या रीजन है अपन देख लेते हैं कि जो NOH है, ठीक है, तो NOH का क्या रहेगा, Na+ रहेगा, और KOH का क्या रहेगा, K+ रहेगा। तो साइज देखा जाए तो किसका बड़ा साइज होता है, पोटेशियम का साइज बड़ा होता है और सोडियम का साइज क्या होता है, छोटा रहता है। अगर इसका छोटा साइज है तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। छोटे साइज के ना ज़्यादा चार्ज है तो उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। तो अगर चार्ज डेंसिटी पूछा था किसका ज़्यादा होता है, सोडियम का ज़्यादा होता है पोटेशियम से। अगर सोडियम का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो वो जो भी बॉन्ड्स है, ठीक है, कोई भी किसी का भी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहता है तो कोई भी बॉन्ड को क्या करता है, अच्छे से पकड़ के रख सकता है। इसलिए सोडियम क्या करता है, ऑर्थो के ऊपर क्या होता है, सारे बॉन्ड्स को पकड़ के रख सकता है, इसलिए वो ऑर्थो पे क्या करता है, चिलेशन बनाता है। लेकिन जो पोटेशियम जो है उसका चार्ज डेंसिटी कम है तो ऑर्थो पे सबको पकड़ के नहीं रख सकता है, सब इससे रिपेल करता है। इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट ना बना के पोटेशियम वाला क्या बनाता है, पोटेशियम जब बेस हो तो मेरे पास क्या बन जाता है, पैरा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये मेरे को समझ गया। फिर मेरे पास सवाल आ जाता है, फिर उसके बाद में मेरे पास सवाल आता है कि अपन ने बेस लिया ही क्यों, बेस अपन ने लिया ही क्यों, क्योंकि बेस अपन ने क्यों लिया, क्योंकि अपने को जरूरत तो खाली क्या था, COOH की थी, और COOH अपने को CO2 और H+ से मिल रही है, तो बेस की जरूरत क्या पड़ गई। तो बेस अपन ने इसलिए लिया, तो उसका रीज़न अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे थे, सबसे पहले अपन ने क्या किया था, बेस इसलिए क्यों लिया देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो देख लेते हैं पीड जो अपने पास फिनॉल होता है, फिनॉल को अपन क्या करते हैं, बेस इसलिए लिया क्योंकि फिनॉल जो बेस क्या करेगा, फिनॉल को PHO- के अंदर फिर PHO के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जो फिनॉल जो इनिशियली था वो क्या था, +M था, और ये O- मतलब ये न्यूक्लियोफाइल बढ़ गया, मतलब भयंकर के पापा +M हो जाएगा, ठीक है। और इस चूँकि CO2 मेरे पास वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए था, इसलिए फिनॉल से अपन ने फिनॉक्साइड आयन बनाया, ठीक है। समझ गया कि बेस क्यों लिया, बेस इसलिए अपन ने लिया, बेस इसलिए अपन लिया तो खाली अपन CO2 + H+ लेते तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन वीक है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, वीक है, और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। फिनॉल मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को अपन क्या कर लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिससे जो वीक की जो कमी ना ये पूरा कर ले। तो फॉर एग्जाम्पल पार्टनर होते हैं ना, उसका किसी एक का ना कमी रहता है, कोई और क्या बन जाता है, थोड़ा सा और अच्छा बन जाता है, जिससे जो उसमें कमी है उसको ये छुपा सके वो वाला पार्टनर। तो वही सेम वही वाला चीज़ है कि यहाँ पर क्या था, CO2H+ मेरे ठीक है, जो CO2 है मेरे पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। और ये मेरे पास क्या है, जो फिनॉल है मेरे पास न्यूट्रोफाइल, क्या है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, सादा न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन इसकी कमी को छुपाने के लिए इसको और ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसको और ताकत लगाना पड़ेगा, ये और ग्रोथ करेगा अपने लाइफ में, और ये क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड PHO- बन जाएगा, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, और वीक को ये संभाल लेगा, और ये पूरे हम दो साथ हो जाएंगे, ये दोनों ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसलिए अपन क्या कर लेते हैं, बेस लेते हैं, वरना बेस की कोई ज़रूरत है नहीं। बेस का ज़रूरत क्या था कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसको और स्ट्रॉन्ग कराना, ठीक है, समझ गया, जिससे वो जो CO2 वीक था उसको हेल्प कर सके, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते, इमोशनली कैसे भी हेल्प कर सके, ठीक है। तो मैंने डेली लाइफ से अपने को रिलेट करवा दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है मेरे पास राइमंड टाइमन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, राइमंड टाइमन रिएक्शन। राइमंड टाइमन रिएक्शन का मेरे पास रिएजेंट होता है, क्लोरोफॉर्म हो जाता है, और मेरे पास बेस हो जाता है। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म हो जाता है, बेस हो जाता है। तो ये भी फिनॉल के ऊपर अपन क्या डाल देते हैं, अगर क्लोरोफॉर्म और कोई बेस डाल दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड या फिर पैरासैलिसल्डिहाइड मेरे पास बन जाएगा, ऑर्थो या फिर पैरासैलिसल्डिहाइड मेरे पास बन जाएगा। अब इन दोनों में से मेरे पास मेजर कौन सा हो जाएगा, मेजर मेरे पास ऑर्थो हो जाता है, क्योंकि ऑर्थो वाला क्या करता है, ऑर्थो के ऊपर क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और ये मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है FON, ठीक है, और FON से जुड़ा H क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल लेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल लेगा, तो ऑर्थो मेरे पास क्या हो जाता है, मेजर हो जाएगा, और पैरा जो मेरा है, मेरा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक है। पैरा क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनर हो जाएगा। और सैलिसल्डिहाइड जो होता है, सैलिसल्डिहाइड को अपन हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं,
हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल देते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्यों बोलते हैं? हाइड्रोक्सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि OH ग्रुप है, और बेंजल्डिहाइड क्यों बोलते हैं कि CHO और फिनाइल का ग्रुप है, बेंजीन का ग्रुप है, इसलिए क्यों बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल देते हैं किसको? ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड को। ठीक है, ये अपने को समझ आ चुका है। इसका ओपी पॉइंट देख लेते हैं अपन एक एक करके। तो ओपी पॉइंट क्या है मेरे पास? इसका ना ओपी पॉइंट ध्यान से देखो तो मेन चीज़ क्या हो रहा था? फिनॉल था मेरे पास। ये क्या था मेरे पास? ऐसे फिनॉल था, ये मेरे पास फिनॉल है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास OH है, और हर जगह मेरे पास क्या है? एक एक H होता है। ठीक है, हर जगह मेरे पास एक एक H होता है। यहाँ पर क्या हुआ था? ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हुआ? एक हाइड्रोजन गया और एक CHO आया। क्या? हाइड्रोजन गया। ठीक है, हाइड्रोजन गया मेरा और CHO मेरे पास आया, तो H बाय और CHO आए हाय। ठीक है, तो H को हटाओ और CHO को लगाओ। ठीक है, H को हटाओ और CHO को लगाओ, तो टोटल कितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा? देख, हाइड्रोजन गया और CHO आया। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन था वो गया और वापस CHO आया, तो हाइड्रोजन का तो कुछ मॉलिक्यूलर वेट में चेंज होगा नहीं। हाइड्रोजन पहले भी था, उसी को ही हटा के वापस एक और हाइड्रोजन आ गया, रिप्लेस कर दिया। तो नए कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन। और कार्बन का वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। 12 + 16 कितना होता है? 28। इसलिए मॉलिक्यूलर वेट जो है मेरा कितने से बढ़ेगा? 28 से बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 28 से बढ़ेगा। ये अपने को पूछ लेता है। ठीक है, एलन के अंदर पूछता है हर बार। ठीक है, कि जो रायमंड टाइमर रिएक्शन है उसका ना मॉलिक्यूलर वेट कितने से बढ़ जाता है? CHO ग्रुप जुड़ जाता है, तो हाइड्रोजन तो पहले से ही था, तो हाइड्रोजन का वेट नहीं बढ़ेगा, नया क्या रहेगा? खाली कार्बन और ऑक्सीजन ही रहेगा। तो 12 कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट हो जाता ठीक है, एटॉमिक वेट हो जाता है, और ऑक्सीजन का 16 हो जाता है। 12 16 कितना? 28। तो 28 से मेरे पास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, फिर जो ये जो रिएक्शन है रायमंड टाइमर रिएक्शन, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और इलेक्ट्रोफाइल का नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या होता है मेरे पास? डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, और यही इसका क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो डाइक्लोरोकार्बिन कैसे दिखता है? ये देख लो, CCl2 और एक वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, और एक मेरे पास क्या रहेगा? भरा हुआ ऑर्बिटल रहेगा। तो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डाइक्लोरोकार्बिन के ना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, याद रखना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाता है? CCl2 देखो ऐसा है, CCl2, 2 Cl है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है, और एक मेरे पास क्या है? लोन पेयर है। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? ये एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पता है अपने को। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के हो गए, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो मेरे पास कितना? 6 इलेक्ट्रॉन और एक वेकेंट ऑर्बिटल हो जाता है किसके अंदर? डाइक्लोरोकार्बिन के अंदर। ठीक है, और डाइक्लोरोकार्बिन क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या? इंटरमीडिएट नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। डाइक्लोरोकार्बिन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। किसका? रायमंड टाइमर रिएक्शन का। ठीक है, ये अपने को समझ आ चुका है ओपी पॉइंट्स का। फिर हाँ, इसका और कोई पूछ ले इंटरमीडिएट क्या हो जाता है मेरे पास रायमंड टाइमर रिएक्शन का? रायमंड टाइमर रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है बेंजल क्लोराइड। बेंजाइल नहीं, बेंजल क्लोराइड। और ये एनसीईआरटी में भी दिया है बेंजल क्लोराइड। बेंजल और बेंजाइल के अंदर क्या फ़र्क होता है, और फिनाइल के अंदर क्या फ़र्क होता है? तो आज आओ मैं बताता हूँ सबका फ़र्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के हर यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। अगर ध्यान से देख लो, और मैं ये हाइड्रोजन हटा के कोई और ग्रुप लाऊँ, फॉर एग्जांपल X कोई भी ग्रुप ला रहा हो, तो मैं उसको बोल दूंगा फिनाइल। क्या बोल दूंगा? फिनाइल। क्या बोलूँगा? फिनाइल। ठीक है, फिर अगर ये बेंजीन है। ठीक है, और बेंजीन के पास CH2 है, CH3 है, टोल्यूइन है। ठीक है, टोल्यूइन का जो हाइड्रोजन है उसको मैं कोई हटा के, एक हाइड्रोजन को हटा के कोई और ग्रुप लाऊँ, तो उसको मैं बोल दूंगा बेंजाइल। क्या बोल दूंगा मैं? बेंजाइल। ठीक है, और ये जो 2 हाइड्रोजन हटा दूँ मैं, टोल्यूइन का जो 2 हाइड्रोजन है उनको हटा के कोई और ग्रुप ला दूँ, 2 ग्रुप ला दूँ, तो उसको मैं बोल देता हूँ बेंजल। क्या बोल देता हूँ? बेंजल। ठीक है, तो बेंजाइल, बेंजल और फिनाइल तीनों का डिफरेंस समझ गया? कि देखो फिनाइल क्या होता है कि बेंजीन का डायरेक्ट एक हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह कोई और ला दो, तो उसको बोलते हैं फिनाइल। बेंजाइल कब होता है? जब जो टोल्यूइन होता है उसका एक हाइड्रोजन हटाओ दो, तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। और बेंजल कब होता है मेरे पास? जब 2 हाइड्रोजन हटा दो, तब उसको बोलते हैं बेंजल। तो बेंजल यहाँ पर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने हटाया और 2 Cl2 लगा, इसलिए बोलते हैं अपन बेंजल क्लोराइड। क्या बोल दिया अपन ने? ये बेंजल क्लोराइड बोल दिया गया है इसको। समझ गया इसको बेंजल क्लोराइड क्यों बोल दिया गया? ठीक है, तो इंटरमीडिएट कोई पूछेगा रायमंड टाइमर रिएक्शन के अंदर क्या बनता है? बेंजल क्लोराइड। और ये एनसीईआरटी में भी दिया और ये एसएससी रिजल्ट में भी आ जाता है। तो एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया गया ये,
और ये मुझे दे दिया क्या CH3 और इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो अपने को पता है फिनॉल है, ये फिनॉल जैसा दिख रहा है और CH3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो मुझे याद आएगा ये तो भाई रायमंड टाइमर रिएक्शन है। ठीक है, ये रायमंड टाइमर रिएक्शन है। तो इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड और एक पैरा सैलिसल्डिहाइड। लेकिन पैरा पे तो बुक है, पैरा से तो पहले से एक मिथाइल ग्रुप है, तो खाली क्या बनेगा, ऑर्थो पे ही एल्डिहाइड जुड़ेगा, इसलिए क्या बनेगा, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड बनेगा, ना कि पैरा सैलिसल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, खाली ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड बनेगा। अब इसके अंदर एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या करेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं अपन, जिसको बोलते हैं अपन CG रिएक्शन। क्या बोल देते हैं अपन, CG रिएक्शन, CG 2.0 रिएक्शन। ठीक है, तो CG 2.0 रिएक्शन के अंदर क्या करना है, CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH है और CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता है, ऑर्थो सैलिसैलिक एसिड बन जाता है। ये कार्बन हो गया और यहाँ पर मेरे पास OH है, तो मेरे पास दोनों मिला के CHO नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, COOH बना देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, COOH यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास COOH जुड़ जाएगा दोनों के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था कि अगर बेस चेंज करोगे तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, नॉट चेंज, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। अगर ये वाला बेस चेंज करो तब भी मेरे पास ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे, और ये वाला बेस से करो तो ऑर्थो और पैरा मेरे पास क्या हो जाएंगे, दोनों बनेंगे। ठीक है, और इनमें से ऑर्थो पैरा में से मेजर कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन ये इस हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये वाला रिएक्शन देखो किसके साथ मिल रहा था, कोलबे जैसे ही है ना, कि कोलबे जैसे थोड़ा बहुत मिल रहा है ये वाला रिएक्शन। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। देखो कोलबे जैसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, सेम है। कि इसके अंदर भी मेरे पास ऑर्थो पैरा बन रहा था और इसके अंदर भी मेरे पास क्या ऑर्थो पैरा बन रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अगर मैं बेस चेंज करता हूँ तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बेस चेंज करो तो प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों को कंपेयर करके पढ़ लेना कि जब ये रिएजेंट दिया रहेगा तो ऐसा करना है, और जब ये रिएजेंट दिया रहेगा तो अपने को ऐसा करना है। ये अपने को समझ आ चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है मैं जिंक डस्ट। जिंक डस्ट अगर मैं फिनॉल के ऊपर डाल दूँ तो अपन ने ये हाइड्रोकार्बन करने में पढ़ा था कि ZNO बन जा, ZNO मेरे पास निकल जाएगा और बचा क्या, PHH, और PHH क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन मेरे पास बन गया। फिर मेरे पास आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल का मैं क्या कर दूँ, ऑक्सीडेशन कर दूँ, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में या फिर Na2Cr2O7 के प्रेजेंस में। ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो ये ऊपर और जा नहीं सकता, ये ऊपर नहीं जा सकता, तो ये नीचे ही आएगा, मतलब ये खुद रिड्यूस होगा, मतलब ये खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या फिर H2SO4 दे देगा, H2SO4 के अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +6 है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है। +6 है मतलब ये और ऊपर नहीं जा सकता, ये और ऊपर नहीं जा सकता, मतलब और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो तीनों के तीनों क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि एयर के अंदर मेरे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता ही है और इनका मैंने कंसेप्ट बता था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर मैं बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो मुझे मिलता है पैरा बेंजोक्विनॉन। क्या मिलता है, पैरा बेंजोक्विनॉन मेरे पास मिल जाता है और उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, और ये अपने को याद रखना है। क्या बनता है, पैरा बेंजोक्विनॉन मिल जाता है अगर मैं किसका कराऊँ, ऑक्सीडेशन फिनॉल का मैं ऑक्सीडेशन कराऊँ तो मुझे ऐसा मिल जाता है, पैरा बेंजोक्विनॉन। फिर इसके बाद में आता है मेरे पास और टेस्ट फॉर फिनॉल। टेस्ट क्या काम आता है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से डिस्टिंग्विश करने के लिए, कौन अच्छा पढ़ता है कौन अच्छा नहीं पढ़ता, वही। तो अपन टेस्ट किसके लिए डिस्टिंग्विश करेंगे, अपन डिस्टिंग्विश करेंगे फिनॉल को अल्कोहल के साथ, क्योंकि फिनॉल के अंदर क्या होता है, OH ग्रुप किससे जुड़ा रहता है, sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है, और अल्कोहल के अंदर किससे जुड़ा रहता है, OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो फिनॉल को मुझे अल्कोहल से क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन कौन सा टेस्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा टेस्ट होता है, दो टेस्ट होता है, एक होता है FeCl3 टेस्ट और एक होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो FeCl3 टेस्ट करने क्या करते हैं, फिनॉल का 6 मोल ले लेते हैं और उसको FeCl3 के अंदर डाल देते हैं, तो एक मेरे पास क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है जिसका कलर होता है वायलेट। कौन सा कलर होता है, वायलेट पिंक कलर होता है। अगर ये कलर आ जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा कि ये फिनॉल है, और दूसरा वाला अगर कलर नहीं आएगा तो अपने को पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल है। तो फिनॉल और अल्कोहल ऐसे क्या हो गया, टेस्ट दे देगा। तो फिनॉल FeCl3 टेस्ट देते हैं और अल्कोहल मेरा FeCl3 टेस्ट नहीं देता, तो ये इससे डिस्टिंग्विश हो गया फिनॉल और अल्कोहल। तो दूसरा होता है मेरे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो कौन देता है, खाली फिनॉल देता है। फिनॉल कैसे देगा, तो ये मेरे पास पानी है, पानी क्या चाहता है कि पानी क्या हो जाए मेरे पास H3O+ में ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन क्या रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये H+ कहाँ पर चला जाएगा, पानी के पास चला जाएगा और ये PHO- बन जाएगा। और PHO- जो फिनॉल जो था वो थोड़ा सा वीक न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन ये PHO- है, इसका +M क्या हो जाएगा, सबसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका +M क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा
हो जाएगा तो ये बॉन्ड को क्या कर देगा, आसानी से तोड़ देगा, बॉन्ड को आसानी से तोड़ देगा, BR के बॉन्ड को आसानी से तोड़ देगा और ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा और ये वाइट PPT बन जाता है। और ये चीज़ अपन ने लास्ट पीछे भी पढ़ के अपन आई है, तो सेम वही चीज़ अपन ने वापस लिख दी है, ठीक है। फिर मेरे पास आता है फिनॉल। क्या कराता है, फिनोफ्थैलिन का फॉर्मेशन भी क्या से होता है, फिनॉल से ही होता है, क्योंकि नाम में ही है फिनोफ्थैलिन मतलब फिनॉल तो होगा ही, और थैलिन मतलब क्या रहेगा, थैलिक एनहाइड्राइड यूज़ होगा। तो दो चीज़ यूज़ होगा, फिनॉल यूज़ होगा और मेरे पास क्या यूज़ होगा, थैलिक एनहाइड्राइड यूज़ होगा। तो 2 मोल फिनॉल यूज़ होता है और 1 मोल मेरे पास क्या होता है, थैलिक एनहाइड्राइड यूज़ होता है। तो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है अपन देख लेते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड कैसे क्या होता है। थैलिक एनहाइड्राइड मेरे पास कैसे बनता है देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास 2 ऐसे ये मेरे पास कंपाउंड होता है COOH। ये COOH है। अगर मैं इनका हीटिंग कर दूँ, अगर मैं इसका हीटिंग करा दूँ, तो हीटिंग कराने में अपने को पता होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, निकल जाते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH निकल जाएगा पानी के फॉर्म में, तो ये निकल जाएगा। तो मेरे पास कैसा दिखेगा ये वाला कंपाउंड, तो मेरे पास ये कंपाउंड कैसे दिखेगा, ऐसा मेरे को दिखेगा। ये वाला कंपाउंड ऐसा दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा दिखना चालू होगा। ये C डबल बॉन्ड हो ऐसा दिखेगा ये, और ये C डबल बॉन्ड अपने को ऐसा दिखेगा, और ये पानी तो निकल गया, एक O बचा तो एक O ऐसा रहेगा। तो मेरे पास थैलिक एनहाइड्राइड ऐसा बन गया कि नहीं। कि थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है कि जब आजू बाजू में जब 2 COOH लगा रहते हैं, अगर मैं हीट करा दूँ तो पानी निकल जाएगा, तब अपने को मिलता है मेरे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से अपने को क्या मिलता है, थैलिक एनहाइड्राइड मिलता है। तो थैलिक एनहाइड्राइड मैंने 1 मोल ले लिया और 2 मोल मैंने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। तो ये 1 मोल फिनॉल है और ये क्या मेरे पास दूसरा मोल फिनॉल है। और हमको क्या करना है, फिनॉल का जो पैरा वाला पोजीशन है, ठीक है, पैरा वाला पोजीशन का H को और थैलिक एनहाइड्राइड का एक ऑक्सीजन को लेकर पानी निकाल देना। पानी निकाल दोगे तो मेरे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसी को ही बोलते हैं अपन फिनोफ्थैलिन। तो फिनोफ्थैलिन का फॉर्मेशन भी अपने को समझ आ चुका है कैसे होता है मेरे पास फिनोफ्थैलिन का फॉर्मेशन, कि 2 मोल अपन क्या लेते हैं, फिनॉल ले लेते हैं, उनके पैरा के हाइड्रोजन को ले लो और अपने पास थैलिक एनहाइड्राइड ले लो। थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हीटिंग कर दो तो पानी निकाल दो तो अपने को थैलिक एनहाइड्राइड मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद में अगर पानी निकाल दोगे फिर उसके बाद में अपने को फिनोफ्थैलिन मिल जाएगा। और फिनोफ्थैलिन क्या है मेरे पास, एक इंडिकेटर है, ठीक है। फिनोफ्थैलिन क्या है मेरे पास, क्या होता है, इंडिकेटर होता है। तो फिनोफ्थैलिन कैसा इंडिकेटर, अगर बेस रहेगा तो बेस के प्रेजेंस में फिनोफ्थैलिन का जब पिंक हो जाता है कलर, ठीक है। और जब एसिड डालोगे तो एसिड के प्रेजेंस में फिनोफ्थैलिन क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो एक एसिड बेस का इंडिकेटर है क्या, फिनोफ्थैलिन। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, फिनॉल की ज़्यादा होती है कि अल्कोहल की ज़्यादा होती है। ये तो अपने को याद रखना पड़ता है क्योंकि अपन वो इससे याद रखते ही है। कि सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, कारी कान में मोना को फिर खिलाई, आम की मिठाई पानी और अल्कोहल के साथ। तो पानी और फिर खिलाई, तो फिर से आ जाएगा फिनॉल, और अल्कोहल बाद में आता है अल्कोहल। तो फिनॉल की ज़्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ किससे, अल्कोहल से। अब ध्यान से देख लो, बताओ मुझे ये सब क्या फिनॉल है कि अल्कोहल है। देखो यहाँ पर OH ग्रुप किससे जुड़ा है, sp2 से जुड़ा है। फर्स्ट वाले क्या है ना, OH ग्रुप किससे जुड़ा है, sp2 कार्बन से जुड़ा है। ये मेरे पास क्या फिनॉल है। यहाँ पर देखो OH ग्रुप किससे जुड़ा है, sp3 से जुड़ा है, तो ये मेरे पास अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर भी OH ग्रुप किससे जुड़ा है मेरे पास, sp3 से जुड़ा है, तो ये भी अल्कोहल हो जाएगा। ये अल्कोहल है और ये मेरे पास फिनॉल है। तो फिनॉल और अल्कोहल के अंदर डिफरेंस निकालना आ गया, ठीक है। तो ये दोनों अल्कोहल है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या फिनॉल है, तो फिनॉल की ज़्यादा हो जाती है मेरे पास अल्कोहल के साथ, अल्कोहल से।